everyone, this side Shubhangi Tiwari from Smart Step Classes, and today we are going to talk about what is deferment, how deferment can be proceed, what is the university take, and how the steps involved. So stay tuned with this video in order to know the entire process of your deferment. So guys, deferment is basically refers to जब आपको एज अ कैंडिडेट एडमिशन ऑफर हुआ है सपोज सितंबर 2024 के लिए एंड आप सितंबर 2024 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर वीज़ा इशू, बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल इश्यूज, बिकॉज ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स विच इज स्टक इन द यूनिवर्सिटी इन इंडिया और एनी रीजन. अगर आप किसी भी रीज़न से, मेजर रीज़न हालांकि वीज़ा का ही होता है, बट अगर आप किसी भी रीज़न से अपना यूनिवर्सिटी गिवन डेट पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उस इनटेक में, सो द यूनिवर्सिटी गिव्स यू सम टाइम इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द डेफरमेंट. डेफरमेंट रेफर्स टू जहाँ पे आपका इनटेक आप पर्पजली अपने चॉइसफुली उसको चेंज करके आप जनवरी 2025 या फिर जो भी नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक है उस प्रोग्राम का उस यूनिवर्सिटी में उसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट. हालांकि डेफरमेंट इज beneficial because you don't have to go through the entire process of creating your SOPs, your punching application and everything. However, same application fees पे आप उसको एक्सेस करा सकते हैं आगे. नाउ डेफरमेंट के प्रोसेस क्या होते हैं, जैसे जो भी आपके काउंसलर्स हैं, काउंसलर्स को आपको ये राइट टाइम पे बता देना चाहिए कि लेट्स सपोज अगर अभी हम बात करें वी आर इन द लास्ट वीक ऑफ ऑगस्ट ऑलमोस्ट, राइट. सो यहाँ पे अगर आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ है, आपका I-20 नहीं आया है या आपके पास की फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की कमी है जिसकी वजह से वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ है, सो डेफिनेटली अगस्त तक आपको आपके काउंसलर के द्वारा ये बता दिया जाना चाहिए दैट यू हैव टू गो फॉर डेफरमेंट बिकॉज 4 वीक्स में आपका ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा. डेफरमेंट की डेडलाइन होती है हर यूनिवर्सिटी की और उस डेफरमेंट की डेडलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी of your counselor to inform you right on time. You can't do it a day before or a 2 days before or a week before. You have to do it good 30 days back or minimum 21 days back, right? डेफरमेंट अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी जो है आपके एप्लीकेशन को एज इट इज प्रोसीड कर देती है फॉर दी नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक. नाउ इसमें बेनिफिट आपको क्या होता है, ऑल द फॉरेन यूनिवर्सिटीज यू टॉक अबाउट दे हैव अ गुड फॉलोइंग्स ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सो जितना जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन पंच इन करेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे टू गेट दी एडमिशन आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल होने के बाद, राइट. सो उसमें आपके एप्लीकेशन को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा. हालांकि द असेसमेंट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स टेक्स प्लेस अगेन. सो आपके डिग्रीज, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एसेज, आपके LORs, आपका पासपोर्ट, एवरीथिंग विल बी असेस्ड अगेन ऑलमोस्ट, राइट. सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो दोबारा असेसमेंट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो उसी ऑफर को आगे के लिए प्रोसीड कर देती हैं. बट in both the cases you are going to receive a fresh offer letter. प्रीवियस ऑफर लेटर जो है वो वैलिड नहीं होगा, आपको एक फ्रेश ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से मिलेगा, चाहे वो रीअसेसमेंट हो रहा हो, चाहे वो सेम एक्सेप्टेंस आगे जा रहा हो. उसके बाद आपको डेफरमेंट के लिए एक फॉर्म मिलता है यूनिवर्सिटी से जो आप अपने काउंसलर से मांग सकते हैं. यू हैव टू गिव योर कंसेंट. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो पोर्टल के थ्रू होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो एक फॉर्म के थ्रू होता है. यू हैव टू फिल द फॉर्म, get it duly signed as per the passport and you have to send it to the यूनिवर्सिटी. उसके बाद उस इनटेक के लिए जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा आपकी एप्लीकेशन रैंडमली ऑटोमेटिकली उसके लिए कंसिडर की जाएगी एंड आपको फ्रेश ऑफर लेटर मिलेगा. इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप मान लीजिए कि इस इनटेक में थोड़ा सा डिले हो गए जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वीज़ा अप्लाई करता हूँ, सो डेफिनेटली देयर आर चांसेस ऑफ रिजेक्शंस मोर, राइट. सो वीज़ा के ऊपर इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, you just have to apply for the deferment right on time so that you get ample amount of time for punching your visa application to work on your finances before the next intake available for the program. and आपके पास उतना टाइम होना चाहिए कि आप उसे stipulated time में complete कर पाएँ. So guys, that is all for today. Don't forget to like, comment, share and subscribe our channel, and if you have any with the problems or any topic that you want us to discuss, don't forget to mention that in the comment section.